हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी के विषय में। इस वीडियो में हम राधा कमल मुखर्जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके विचार या सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। वीडियो की शुरुआत राधा कमल मुखर्जी के जीवन परिचय से करते हैं। राधा कमल मुखर्जी का जन्म एक बड़े ब्राह्मण परिवार में सन 1889 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बरहामपुर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के आरंभिक 16 साल यहीं पर गुजारे थे। इनके पिता एक वकील थे और विधि समुदाय या बार के नेता थे। राधा कमल मुखर्जी की प्रारंभिक शिक्षा बरहामपुर में ही हुई थी। बरहामपुर में ये कृष्णनाथ कॉलेज में पढ़े और इन्हें भारत की प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में छात्रवृत्ति मिली और यहीं से राधा कमल मुखर्जी ने अंग्रेजी और इतिहास के ऑनर्स कोर्स में प्रवेश लिया। यहाँ पर इन्होंने काम्ट, स्पेंसर, लेस्टर वार्ड, हाबहाउस, गिडिंग्स तथा अन्य विद्वानों के ग्रंथों का अध्ययन किया। सन 1910 में मुखर्जी बरहामपुर में अपने पुराने कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक बन गए और इसी समय मुखर्जी ने द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जैसे अर्थशास्त्र के आरंभिक ग्रंथ की रचना की। सन 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। राधा कमल मुखर्जी की कृतियों या रचनाओं की बात करें तो द रीजनल बैलेंस ऑफ मैन, इंडियन वर्किंग क्लास, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेस, फ्लावरिंग ऑफ इंडियन आर्ट इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम राधा कमल मुखर्जी की अवधारणा, विचार या सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। राधा कमल मुखर्जी का भारतीय संस्कृति और सभ्यता संबंधी विचारों की बात करें तो राधा कमल मुखर्जी का विश्वास था कि एशियाई कला का उद्देश्य समाज का सामूहिक विकास करना है। उन्होंने बताया कि एशिया में कला ने लाखों लोगों के लिए सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति के पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा की है। इनके अनुसार भारतीय कला सामाजिक या नैतिक क्षेत्र में ही अंतर्निहित है। इनके अनुसार भारत के लाखों मंदिर, स्तूप व विहार आदि कला और नीति शास्त्र के बीच तथा धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के बीच संबंधों के स्पष्ट साक्षी हैं। मुखर्जी के अनुसार भारतीय कला सदैव धर्म के साथ जुड़ी रही है। मुखर्जी हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे भारतीय धर्मों की अनाक्रामक प्रकृति से अत्यंत प्रभावित हुई और यह भाव इनके भारत के ऐतिहासिक अध्ययन में दिखाई पड़ता है। इनके अनुसार भारतीय धर्मों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इनमें किन्हीं विशिष्ट प्रकार के विश्वासों या संस्कारों का आग्रह नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य तो परम सत्य था। राधा कमल मुखर्जी के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत की बात करें तो मुखर्जी के विचार में तथ्य या फैक्ट और मूल्य या वैल्यू को अलग अलग समझना सही नहीं होगा, क्योंकि मानवीय अंतःक्रियाओं में तथ्यों और मूल्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आहार, वेशभूषा या दूसरों का अभिवादन जैसे सामान्य व्यवहार भी मूल्यों पर आधारित या प्रतिमानों के दृष्टि से सही होते हैं। मुखर्जी के अनुसार प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है तथा इसके मूल्य और प्रतिमान लोगों के व्यवहार का निर्देशन करते हैं। इसीलिए पश्चिम की प्रत्यक्षवादी परंपरा जो तथ्यों और मूल्यों को अलग अलग करना चाहती है, भारतीय समाज के अध्ययन के संदर्भ में राधा कमल मुखर्जी को सही नहीं लगी। मुखर्जी के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं को ही सामाजिक मूल्यों में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये मूल्य समाज के सदस्यों के मन में निविष्ट हो जाते हैं या विद्यमान हो जाते हैं। राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक पारिस्थितिकी संबंधी विचारों की बात करें तो मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थिति विज्ञान एक मिश्रित व्यवस्था है जिसमें कई सामाजिक विज्ञानों का परस्पर आदान प्रदान होता है। परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारक सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही परिस्थिति विज्ञान
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। मुखर्जी के अनुसार जब नए क्षेत्रों में लोगों को बसाया जाता है तब किसी सीमा तक वे अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण को ढाल लेते हैं और पर्यावरण के अनुसार अपनी कुछ जरूरतों में बदलाव लाते हैं। मुखर्जी के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन का अभिप्राय यह नहीं कि बिना सोचे समझे किसी क्षेत्र में लोगों को बसा दिया जाए। इस प्रकार के प्रयास से सामाजिक ढांचा कमजोर अथवा नष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत में सिंचाई के लिए बांधों के निर्माण के कारण प्रायः उस इलाके के लोग विस्थापित हो जाते हैं। सही परिप्रेक्ष्य न होने से लोगों के सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता